डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 1 इसकी वर्कशीट नंबर 1 हल करेंगे। टॉपिक हीट एंड टेम्परेचर। चूज द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट, द टेम्परेचर एट विच द पार्टिकल स्टॉप मूविंग इज कॉल्ड डैश। वो टेम्परेचर जिस पर पार्टिकल्स मूव नहीं करते, मूव करना स्टॉप कर देते हैं, उस टेम्परेचर को क्या कहते हैं? सेल्सियस? नो। हीट? नो। एब्सोल्यूट ज़ीरो? यस। सी ऑप्शन इज करेक्ट, क्योंकि एब्सोल्यूट ज़ीरो वो टेम्परेचर होता है जहाँ पर पार्टिकल मूव करना स्टॉप कर देते हैं। सेकंड इज हीट एनर्जी इज मेजर्ड इन डैश। हीट एनर्जी की पैमाइश की जाती है किस यूनिट में? न्यूटन्स में? नो। जूल्स में? यस। बी इज करेक्ट बिकॉज हीट एनर्जी इज मेजर्ड इन joules. Third, absolute zero is the temperature at which material has no heat energy. एब्सोल्यूट ज़ीरो वो टेम्परेचर होता है जिस पर मटेरियल के पास हीट एनर्जी नहीं होती। दिस टेम्परेचर इज डैश। ये टेम्परेचर कितना होता है? -273 डिग्री सेल्सियस। यस, ए ऑप्शन इज करेक्ट। एब्सोल्यूट ज़ीरो वो टेम्परेचर होता है जिसके अंदर मटेरियल के पास कोई हीट एनर्जी नहीं होती, और ये टेम्परेचर कितना होता है? -273 डिग्री सेल्सियस। नाउ आंसर द क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन आंसर हम एजुपेज से करेंगे इनके आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज हीट एंड व्हाट आर यूनिट्स ऑफ हीट एनर्जी कॉल्ड। हीट क्या होती है और हीट एनर्जी के यूनिट को क्या कहते हैं? हीट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी डेट समथिंग हैज़। किसी भी चीज़ के अंदर एनर्जी की मिकदार को हीट कहते हैं। इट इज़ मेजर्ड इन जूल्स और किलो जूल्स, और इसकी पैमाइश हम जूल्स में करते हैं और किलो जूल्स में। सेकेंड इज व्हाट इज़ टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या है? हाउ इज़ टेम्परेचर मेजर्ड। हम टेम्परेचर की पैमाइश कैसे करते हैं? टेम्परेचर इज़ अ मेजर ऑफ हाउ हॉट और कोल्ड समथिंग इज़। टेम्परेचर पैमाइश है कि कोई भी चीज़ कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है। इट इज़ मेजर्ड विद अ थर्मामीटर इन डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर की हम पैमाइश थर्मामीटर के ज़रिए करते हैं डिग्री सेल्सियस में। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ एब्सोल्यूट ज़ीरो। एब्सोल्यूट ज़ीरो क्या है? द टेम्परेचर एट विच द पार्टिकल्स ऑफ अ सब्सटेंस स्टॉप मूविंग इज कॉल्ड एब्सोल्यूट ज़ीरो। सब्सटेंस के पार्टिकल्स का वो टेम्परेचर जिस पर ये मूव करना स्टॉप कर दें, उसे एब्सोल्यूट ज़ीरो कहते हैं। और एब्सोल्यूट ज़ीरो किसके इक्वल होता है? -273 डिग्री सेल्सियस। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ द केल्विन स्केल। केल्विन स्केल क्या है? द केल्विन स्केल इज़ अ टेम्परेचर स्केल विद डिग्रीज द सेम साइज एज द सेल्सियस स्केल्स एंड स्टार्टिंग फ्रॉम एब्सोल्यूट ज़ीरो। केल्विन स्केल वो टेम्परेचर स्केल है जिसकी डिग्री का साइज सेल्सियस स्केल की डिग्री के साइज के इक्वल होता है, और ये एब्सोल्यूट ज़ीरो से स्टार्ट होती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, डिस्क्राइब हाउ द मूवमेंट ऑफ इट्स पार्टिकल चेंजेस एज द टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस चेंज। जैसे ही किसी सब्सटेंस का टेम्परेचर तब्दील होता है तो उसके पार्टिकल्स की मूवमेंट किस तरह से तब्दील होती है। द पार्टिकल ऑफ अ सब्सटेंस मूव विद रिस्पेक्ट टू द अमाउंट ऑफ एनर्जी दे हैव। किसी भी सब्सटेंस के पार्टिकल्स उसमें मौजूद एनर्जी के मुताबिक मूव करते हैं। हायर टेम्परेचर द पार्टिकल मूव वेरी विगोरियसली। एट हाई टेम्परेचर यानी टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा पार्टिकल्स उतने ज़्यादा विगोरियसली यानी तेज़ी के साथ मूव करेंगे। एज टेम्परेचर फॉल्स, लेकिन जैसे ही टेम्परेचर कम होगा, दिस एनर्जी इज़ लॉस्ट, एनर्जी लॉस्ट हो जाएगी, ज़ाया हो जाएगी, एंड द पार्टिकल्स मूव मोर स्लोली,
और पार्टिकल्स मज़ीद आहिस्ता आहिस्ता मूव करना शुरू कर देंगे। किसी भी सब्सटेंस के पार्टिकल की मूवमेंट उसके अंदर मौजूद एनर्जी की मिकदार पर डिपेंड करती है। अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो पार्टिकल्स की मूवमेंट भी ज़्यादा होगी, और अगर टेम्परेचर कम हो गया है जिसकी वजह से एनर्जी लॉस्ट होगी और पार्टिकल्स की मूवमेंट भी क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।